फवाद से बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा। ही इज अ वंडरफुल पर्सन, बहुत अच्छा इंसान है। उसके साथ काम करना, ट्रीट टू वर्क विद हिम। एंड जब मैं नया था तब भी काम किया था, और जब वो स्टार बना तब भी काम किया, तो उसमें कोई चेंज नहीं। आकिफ इलियास, आप एक बहुत बड़ा नाम है हेयर एंड मेकअप में, पाकिस्तान में हर बड़े आर्टिस्ट के साथ में आपने अपने काम किया है। जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त इतना मेकअप का लड़का नहीं होते थे। मजे की बात मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ स्कूल नहीं है। ये नेचुरली सीखे हुए डायरेक्टर एक्टर हैं, कोई खुद से एक्टिंग करता है। आकिफ, आपने इंडिया में भी आपने काम किया है। 3-4 movies over there and few ads, few shoots, and experience was सजल अली के बारे में अगर आपको बता सकें, आप सजल के साथ में कैसा तजुर्बा है? Sajal is like we called her like baby. सबा खमर के साथ में अगर कुछ आप बताएं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? She is the one who does experiment with her look. मेरी भी बात हो रही थी मुस्तफ़ा जाहिद से, तो उन्होंने कहा कि अगर सलमान खान अगर लाहौर आ जाएं तो छुट्टी करना पड़ेगी। तो लोग वहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी देखते हैं। पहले इंडिया पाकिस्तान ही था, एक ही था। अली जफर के साथ में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत इन्वॉल्व होके अपना हेयर एंड मेकअप में ही इज लाइक, इधर एक कॉल भी नहीं उठाता। ही इज द ओनली वन जो दिल से बैठ के तैयार होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आकिफ इलियास और आप देख रहे हैं मेमोरेबल कॉन्वर्सेशन विद फरीदुन शहरियार। आकिफ इलियास, आप एक बहुत बड़ा नाम है हेयर एंड मेकअप में पाकिस्तान में, और पिछले कुछ सालों पहले आप यूएसए आपने मूव किया, और यहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। यू आर डूइंग वेरी वेल। यू आर जस्ट सेलिब्रेटिंग द साउथ एशियन कम्युनिटी, जो आपने इतना काम किया है उसके साथ में। कुछ जो तब्दीलियाँ जिस तरीके से आपने महसूस करी, जो पॉजिटिव चेंज आपने एक्सपीरियंस किया, कुछ उसके बारे में बताइए। बहुत ही ज्यादा थैंक यू शरियार, सॉरी फरीदुन। पहले तो इतना लाइक वार्म हूँ, लाइक आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। आई गॉट मैरिड, आई केम हेयर, एंड इट्स बीन लाइक 2.5 year. I'm getting very good response from Pakistani community, from Indian community, who used to look after my work, used to look up my work and everything. और बहुत सारे मुझे यहाँ पे आके पता चला कि मेरे इतने फैंस हैं जो मेरा पाकिस्तानी स्टाइल का मेकअप और हमारा जो एक मेकअप है, एक ब्राइडल का स्टाइल है, उसको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा। और मुझे बिल्कुल, आप बिलीव नहीं करेंगे कि आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच गुड रिस्पॉन्स। तो मुझे तो दोनों हाथों से वार्म वेलकम मिला यहाँ आके, बहुत ही अच्छा। और जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, जो लोग और भी जो लोग यहाँ आके मेकअप की फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। ओके, सो आकिफ, आप एक पाकिस्तानी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम आप हैं। आपने हर बड़े आर्टिस्ट के साथ में आपने अपने काम किया है, और आपका बहुत तजुर्बा आपके पास। कुछ अगर आप हमें मुख्तसर में अगर आप अपने अपने व्यूज़ के बारे में शेयर कर सकें, आपके एक्सपीरियंसेस के बारे बहुत मेरा ना, बहुत ही, बिकॉज़ मुझे कोई हेल्प नहीं थी ऐसा। जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक़्त इतना मेकअप का लड़के मेकअप आर्टिस्ट नहीं होते थे। बहुत थी 2004 में, लाइक हम 5-6 मेकअप आर्टिस्ट थे। अब एक प्रॉपर फील्ड बन चुकी है, प्रॉपर ब्यूटी इंडस्ट्री बन चुकी है। तो उस वक़्त जब स्टार्ट किया था तो प्रॉब्लम्स बहुत थी, बट इतना मैं पैशनेट था इस काम को लेके, क्योंकि बचपन से मुझे इसके अलावा कुछ आता नहीं था। आई वाज़ वेरी गुड एट स्टडीज़ आल्सो, बट जो मेकअप आर्ट से रिलेट, म्यूज़िक, फोटोग्राफी, स्टाइलिंग, सब कुछ मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करता था। तो जब मैंने काम करना शुरू किया पहले, और मैंने स्टार्टिंग ही सेलिब्रिटीज़ के साथ की, एक्टर्स के साथ, तो बहुत ही लोग, मुझे मुझे नहीं पता था कि व्हाट आई एम डूइंग माय बेस्ट जॉब, बट मुझे उनका रिस्पॉन्स मिलता था कि तुम बहुत आगे जाओगे, एक दिन तुम बहुत बड़ा नाम बनाओगे, यू आर अ ट्रू आर्टिस्ट। तो इस तरह का रिस्पॉन्स मिला, इस तरह की जर्नी रही, उतार चढ़ाव भी रहा, अवार्ड भी विन किए मैंने। इंडिया में भी काम किया, मूवीज का मेकअप किया, कमर्शियल्स का किया, पाकिस्तान में भी ड्रामों का, फिल्मों का, कमर्शियल्स का सैलून था मेरा। आई यूज्ड टू मेक ब्राइड्स, आई यूज्ड टू मेक फोटोशूट। और अभी भी मैं यहाँ के बस बस मैंने 6 मंथ का ब्रेक लिया था कि अपने आप को रिवाइव करना है, जीरो से स्टार्ट करना है। तो यहाँ आके, बट वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स था कि मुझे लगा ही नहीं। एवरीबडी इज लाइक वेलकमिंग मी, एंड दे आर कॉलिंग मी एंड बुकिंग ब्राइडल अपॉइंटमेंट्स, एंड बहुत बहुत ही, मैं आपको बता रहा हूँ फरीदुन, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और सपोर्ट ऑफ माई, जो मेरी यहाँ की फैमिली है, जो मेरी वाइफ है, इट्स लाइक वंडरफुल सपोर्ट। और उधर जो पाकिस्तान के लोगों के साथ जितना भी मैंने एक्टर्स के साथ काम किया, बहुत ही अच्छा तजुर्बा रहा, क्योंकि मैंने हर, लोग कहते थे कि एक उस वक्त हमारे यहाँ होते थे कि इसका एक स्टाइल है, इस मेकअप आर्टिस्ट का एक स्टाइल है, अगर ये काम करना है तो उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। मैंने हर तरह का मेकअप, हर तरह का, क्योंकि हमारे यहाँ मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट एक ही
फील्ड के लोग जो है वो दोनों एक ही चीज करते हैं, और बाकी कंट्रीज में मैंने देखा है कि हेयर स्टाइलिस्ट अलग है, मेकअप आर्टिस्ट अलग है, स्टाइलिस्ट अलग है। तो वो 3 जॉब्स अलग फिर हमको खुद अकेले करनी पड़ती थी। तो लोग उस चीज़ को बहुत एप्रिशिएट करते थे। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत एनकरेज किया इन इन अ मैनर के कोई आपको आगे बोले कि आप बहुत आगे जाओगे और आप बहुत रॉ हो, आप बहुत छोटे हो। तो इट्स अ वेरी लाइक मेरे लिए तो बहुत अच्छा प्लेज़ेंट मोमेंट था वो। सो दैट इज़ वंडरफुल आकिफ़। नहीं, मुझे तो इस चीज़ की खुशी है कि भाई यहाँ पर आप इस वक़्त आप यूएस में न्यूयॉर्क में आप इस वक़्त आप हैं, और जिस तरीके से अभी आप बॉस्टन में आप थे, फ़वाद और उनकी फ़ैमिली के साथ में, फ़वाद खान की फ़ैमिली के साथ में। जी, 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 अभी जी। आप आई वेंट कैलिफ़ोर्निया जा देयर रहे हैं, ईस्ट कोस्ट से वेस्ट। आप वेस्ट कोस्ट आप जा रहे हैं। कनाडा में भी आपको रिक्वेस्ट आपको आ रही हैं। तो पूरे यूएस में जिस तरीके का आपका ट्रैवलिंग आपका रहता है, ये एक कैसा तजुर्बा होता है? बहुत ही सिस्टमैटिक सारा माहौल है जिस तरीके से, और लंबी लंबी फ़्लाइट्स हैं, न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया करीबन 6 घंटे की फ़्लाइट इनफैक्ट होती है। तो ये सारे जो तजुर्बे हैं, और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ें भी होती हैं, रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको इज़्ज़त मिल रही है, बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। तो ये सारे जो तजुर्बे हैं, वो इतने साल की आपने जो मेहनत करी, लगता है कि आपको एक साथ जो है उसका एक रिटर्न्स आपको मिले हैं इतने साल की मेहनत के? बेशक बेशक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि और जो रहा ट्रैवलिंग करने का और इन चीज़ों का, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही जब हमने काम करना शुरू किया था तो हम लोग ट्रैवल करते थे एड्स के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो बैंकॉक में शूटिंग कर रहे हैं, मलेशिया में, सिंगापुर, लंदन, इधर उधर। तो वो ट्रैवलिंग करके और वहाँ किट खोलना, क्योंकि वहाँ सैलून नहीं है, वैनिटी वैन्स नहीं, कुछ नहीं, तो वहाँ सेटअप लगा के काम करना। तो वो पहले से मेरी जो है ना प्रैक्टिस हुई हुई थी कि मुझे एक एक चीज़ अपने साथ लेके जानी है ऑन वेन्यू, और एक-एक चीज़ मैं कुछ भूल नहीं सकता। सुई से लेके आपको हेयर ड्रायर, एवरीथिंग यू हैव टू आपके पूरी किट के साथ वो जाना होता है वहाँ। वो एक्सपीरियंस डिफरेंट था कि डिफरेंट-डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके ब्राइड तैयार करना, और फिर वो बिकॉज़ इतना एटमॉस्फेयर इतना वो होता है, क्राउडेड लोग भी होते हैं, सब अपनी चीज़ें भी इनपुट भी दे रहे होते हैं, बट मज़ा आता है। इस तरह आप और ज़्यादा, मुझे लगता है दिस दैट्स हाउ यू लर्न अ लॉट। ट्रैवलिंग से अच्छा कोई आपको, और जब आपको इस तरह के मौके मिलते हैं, आप बाहर आके काम कर रहे हैं, आप अपने फॉरेनर क्लाइंट्स को, इंग्लिश लोग हैं, इंडियन पीपल हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं, सो मेनी अदर पीपल लाइक कम्युनिटीज़ जो बहुत सैटिस्फाइड हैं मेरे वर्क से, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग ग्रेट। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ओके, बोस्टन में फ़वाद से आपकी मुलाकात रही, कैसा तजुर्बा रहा? फवाद से बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा, बहुत ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन, बहुत अच्छा इंसान है, उसके साथ काम करना, ट्री टू वर्क विद हिम, एंड ही जब मैं नया था तब भी काम किया था, और जब वो स्टार बना तब भी काम किया, तो उसमें कोई चेंज नहीं था। ही इज़ अ फोकस्ड पर्सन, ही सिट्स ऑन सेट, ही नेवर टॉक टू एनीवन लाइक जो होता है ना, आप फ़िज़ूल में सेट पे आके बातें कर रहे हो, ये कर रहे हो, ही इज़ सो मच हिम टू हिमसेल्फ, एंड ही इज़ काइंड ऑफ अ वंडरफुल पर्सन टू वर्क विद। बॉस्टन में कैसा और अभी एक्सपीरियंस रहा? आप उनके उनकी फैमिली के बहुत साथ में उसकी भी हैं? फैमिली आई हुई थी, शादी एक थी, अ, उसकी मैं ब्राइडल मेकअप करने गया तो वहाँ वो लोग आए हुए थे। इट वाज़ अ लवली एक्सपीरियंस मीटिंग विद देम ओवर देयर। आकिफ़, आपने पाकिस्तान में आपने बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ में आपने काम किया है, और हेयर मेकअप उनको आपने किया है। कुछ मैं नाम लेना चाहूँगा, और अगर आप मुझे अपने तजुर्बे जो आपके रहे हैं उनके साथ में अगर आप शेयर कर सकें, दैट विल बी वंडरफुल। माहिरा खान के साथ में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मायरा का भी वही है, जब वो नई-नई थी, जब बोल आई थी तब मेकअप किया था, और उसके बाद जब वो स्टार बनी तब भी मेकअप किया। शी वाज़ लाइक एक ही जैसी है, उसकी नेचर बहुत अच्छी है। बहुत कम ऐसे एक्टर्स होते हैं, वो उसमें उनमें से एक है जो बहुत ही लाइक सबको रिस्पेक्ट करती है वो सेट पे, और मेकअप करते वक़्त भी शी इज़ नॉट द वन जो लाइक होते हैं ना कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो। शी इज़ लाइक दिस इज़ आई एम इन योर हैंड, डू व्हाटएवर यू वांट। बिकॉज़ उसको पता है कि आप वो किसके साथ काम कर रही है। हमें भी पता है हम किनके साथ काम कर रहे हैं। तो जितना मैंने उनके साथ काम किया है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। राइट, ओके, एंड सबा कमर के साथ में अगर कुछ आप बताएँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सबा के साथ भी बहुत अच्छा। सबा इज़ अ फैंटाबुलस एक्टर वी हैव नाउ। एंड वो तो जब से काम कर रही है, मैं तो उसको डे 1 से बोलता था तुम्हारे जैसा एक्टर कोई नहीं है। एंड इन मेकअप, इन टर्म्स ऑफ मेकअप, शी इज़ वेरी एक्सपेरिमेंटल गर्ल। शी लव टू वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेयर स्टाइल, शी लव्स टू वेयर डिफरेंट क्लोथ्स, लाइक शी इज़ द वन हू डज़ एक्सपेरिमेंट विद हर लुक्स। आपको वो टीवी में भी दिखेगा, अब जब उन्होंने ड्रामा किया मॉमा, तो आपने देखा कि जो वो
कैरेक्टर की लुक बहुत मैटर करती है हेड टू टो। अगर कॉस्ट्यूम, बाल, मेकअप सब एक जैसा अगर कैरेक्टर के हिसाब से नहीं है तो वो जान नहीं डालता अपना 100%। एक्टर दे देता है एक्टिंग से, बट 50% उसकी लुक जो होती है ना वो बहुत काउंट करती है। लुक और एक्टिंग का मर्ज होके वो कैरेक्टर डेवलप होता है। आप कभी उनके साथ इंटरव्यू करें, शी इज लाइक वेरी गुड पर्सन, शी इज अ वेरी गुड हार्ट। ओके, सजल अली के बारे में अगर आप कुछ बता सकें, आप सजल के साथ में सज्जल कैसा तजुर्बा? सज्जल इज लाइक वी कॉल्ड हर लाइक बेबी, बिकॉज वो अगर आप उसको वो टीवी पे वो इतनी बड़ी लगती है, बट नॉर्मली वो इतनी क्यूट सी है बिल्कुल। और उसको सज्जल एक्टिंग के साथ साथ अपनी लुक्स, अपने मेकअप, अपने हर चीज पे वो ध्यान देती है। शी इज द वन जो आई और उसने बहुत अपने आप को ग्रूम किया, बहुत ज्यादा ग्रूम किया। और आज आप देखें माशाल्लाह एवरीवेयर हमारे पास मतलब मजे की बात मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ एक्टिंग स्कूल नहीं है। और ये जितने भी एक्टर्स के मैं नाम ले लूंगा, ये नेचुरली सीखे हुए डायरेक्टर एक्टर हैं, कोई खुद से एक्टिंग करता है। पैशनेट एक्टर है हमारे यहाँ ज्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ एक्टिंग के स्कूल्स नहीं है इतने। तो हुँ। मैं इसलिए इन लोगों को बहुत ज्यादा देख खुश होता हूँ इन लोगों को देख के, जब ये लोग काम कर रहे होते हैं, कि यार इन लोगों ने कहीं से सीखा नहीं है। ये लोग नेचुरली, ये लोग स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, ये लोग राइट उसमें जाते हैं, कैरेक्टर में जाते हैं, फिर अपने अपने हेयर एंड मेकअप में बहुत इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं पाकिस्तानी एक्टर्स। हमारा ज्यादा यही होता है डायरेक्टर का, कि जो कैरेक्टर मैं प्ले करा रहा हूँ वो ही लुक मुझे चाहिए। मुझे नहीं चाहिए ग्लैमरस। इफ somebody is playing glamorous role, we will do glamorous makeup. If somebody is not doing non-glamorous role, if doing some non-glamorous role, तो हम उसका उसका उसी तरह से लुक करते हैं बिल्कुल, हेयर मेकअप एवरीथिंग। राइट। ओके, अगर कुछ मेल एक्टर्स की अगर हम बात करें तो अली ज़फ़र के साथ में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? अली के साथ अली की भी वही, कि जब वो आए थे तब काम किया और उसके बाद भी काम किया, और बहुत ज्यादा काम किया। अली के साथ मैंने बहुत काम किया। अगेन ही इज अ लाइक मल्टी टास्क काइंड ऑफ अ पर्सन, जिस जो सिंगिंग भी करता है, गिटार भी बजाता है, एक्टिंग भी करता है, लिखता भी है म्यूजिक भी। और ही इज वेरी लाइक इज वेरी स्पेसिफिक अबाउट हिज लुक। जब भी वो कमर्शियल कर रहा होता है, फिल्म कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहा होता है अली, तो वो बहुत इन्वॉल्व होके अपना हेयर एंड मेकअप में ही इज लाइक इधर एक कॉल भी नहीं उठाता। ही इज द ओनली वन जो दिल से बैठ के तैयार होता है शूट के लिए। ओके, सो आतिफ़, अगर हम हुमायूँ सईद साहब के बारे में बात करें, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका हुमायूँ सईद साहब के साथ? हुमायूं सईद वो इंसान है जिसने, जब मैं आया था नया नया हेयर एंड मेकअप की फील्ड में, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। और मेरा पहला ड्रामा हुमायूं सईद के साथ था। और तब से अब तक जो हुमायूं ने इवॉल्व किया है एक्टिंग में एज अ प्रोड्यूसर, जो उन्होंने फिल्में बनाई हैं, फिल्में हमारे मुल्क में 2-3 उन्होंने ही प्रोड्यूस की, बहुत अच्छी फिल्में, बल्कि 2-4, 4-5। और ही इज मोर लाइक अ हेयर पर्सन। उसको बाल बनवाना बहुत पसंद है। इज नॉट अ टू मच मेकअप पर्सन। लोग होते हैं ना कि ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो। ही इज लाइक जस्ट कंसील करो, आकिफ आई एम रेडी टू गो। एंड ही इज मोर फोकस व्हाट ही इज डूइंग। ही इज नॉट द पर्सन जिसको बहुत हेयर एंड मेकअप। हाँ, ही लाइक टू बी, उसको बहुत अच्छा लगता है हुमायूं को कि वो अच्छा ड्रेस्ड अप हो, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर करे, या अवार्ड शो में जा रहा है तैयार हो। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही डिपेंड्स ऑन हेयर एंड मेकअप, नो। एंड एज अ ऑलराइट, पर्सन ही इज अ जेंटलमैन, या। ऑलराइट। सो आतिफ़, वहाज के बारे में अगर कुछ आप बता सकें, वहाज के साथ में कैसा एक्सपीरियंस रहा? वहाज के साथ मेरा सबके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा फरीदुन, क्योंकि जब आप अपने काम में बहुत अच्छे होते हो ना, तो आपको यही दुनिया का एक रूल है कि गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट। तो अच्छा काम करेंगे तो वो भी आपको अच्छे से डील करेंगे, आपके साथ अच्छा ट्रीटमेंट रखेंगे। यूजुअली होता है कि मेकअप आर्टिस्ट और एक्टर का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है, बिकॉज वी आर द वन जो बहुत क्लोज होते हैं। तो हमें बहुत कुछ पता होता है जो आम लोगों को नहीं पता होता। तो वहाज की जर्नी ऐसे थी कि ही केम एज अ एडी, देन ही बिकम डायरेक्टर। तो मैं जब वो एडी था, मैं एक शो कर रहा था, तब मैं उसको कहता था कि यू हैव टू डू एक्टिंग, बिकॉज यू आर अ वेरी, यू कैन बी अ वेरी गुड एक्टर। तो तुम एक्टिंग में ट्राई करो, मॉडलिंग में ट्राई करो। तो उसने बोला नहीं, मुझे शौक नहीं है। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे उसके बाद ऐड किए, मॉडलिंग स्टार्ट की, काम किया। ही इज वंडरफुल पर्सन। ही इज वेरी लाइक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। अभी मैं एक शूट पे था, तो उसको बालों का बहुत शौक है, अपने बाल बनाना और मेकअप
का। तो मैंने एक शूट पे देखा कि वो अपने बाल खुद बना रहा है, तो उसने कहा तुम मेकअप कर दो। तो मैंने देखा उसने बहुत ही अच्छे बाल बनाए, तो मैंने कहा वजात ये कहाँ से, वाह जी तुमने कहाँ से सीखे? तो मुझे कहने लगा कि टीवी पे हम रोज एक्टिंग करते हैं, ड्रामा करते हैं, वहाँ इतने अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट नहीं होते, तो हमें खुद करना सीखना पड़ा, तो मैंने खुद से सीखा है। तो ही इज वेरी गुड इन हेयर स्टाइलिंग ऑल्सो। ऑलराइट, सो आकिब, महविश हयात से आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती है और यूएस में जब आती हैं आपने मुझे बताया कि वो आपसे मिलती हैं एंड यू हैव अ लॉन्ग एसोसिएशन विद महविश। महविश में ऐसी क्या खासियत आपको लगती है एंड उनके अगर हेयर एंड मेकअप के बारे में बता सकें एंड एज अ पर्सन एज वेल अगर आप बता सकें तो? महविश इज अ ग्रेट पर्सन टू वर्क विद, और बहुत ज़्यादा काम किया मैंने महविश के साथ, बहुत ज़्यादा अपने करियर का ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा काम मैंने उन्हीं के साथ किया है, सबके साथ किया है, बट महविश के साथ बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा काम किया है। And I think she's the only actress who never bitched about anyone. She doesn't care उसके बारे में कोई क्या बात कर रहा है, पीठ पीछे कोई कोई भी कुछ भी बोलता है, और अगर उसके आप मुंह पे भी आप गुस्सा करेंगे ना, तो वो आपको हंस के देखती है। तो वो उसकी मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, और मैं महवी से पूछता भी था कि वेयर डिड यू लर्न, यू नेवर रिएक्ट। तो वो कहती है दिस इज लाइक बॉर्न क्वालिटी। और मेकअप हेयर में भी वो बहुत पैशनेट है, बहुत दिल से अपना हेयर एंड मेकअप कराती है। एंड शी इज वन ऑफ देम। उसको अ, होता है कि शी लव मेकअप, शी लव हेयर एंड मेकअप। वो नहीं भी शूट पे होती ना, तो वो अपने घर में भी होगी, तो वो नॉर्मली उसको शी इज ऑब्सेस्ड विद मेकअप, एंड शी इज द वन जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया लाइफ में, बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। शी इज अ वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल फ्रेंड, वंडरफुल एक्ट्रेस, एंड आई थिंक शी इज अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो, या। तो आकिब, आपका इतना आपका तजुर्बा आपका है, इतने सालों से आप काम कर रहे हैं हेयर मेकअप पे, ज़ाहिर सी बात है कि आपने बड़े से बड़े नामों के साथ में आपने काम किया है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे से। आप देखें इतनी जब मैंने स्टार्ट किया था ड्रामों में काम करना, उस वक़्त से लेके अब तक तो इतना ग्रो कर गया है। उसका रिज़ल्ट ये है कि इंटरनेशनली ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे ड्रामों को लोग बहुत पसंद करते हैं, हमारे एक्ट्रेसेस, एक्टर्स को बहुत पसंद करते हैं। उनको जो पहले के एक्टर्स, एक्ट्रेसेस भी बहुत अच्छा काम करते थे। पहले फ़ोकस होता था स्क्रिप्ट पे। अब जो चेंज आया है, इक्विपमेंट भी अच्छा हो, लाइटिंग अच्छी हो, शॉट अच्छा हो, एडिट अच्छा हो, कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी हो, को एक्टर भी बहुत अच्छे हों, या सपोर्टिंग कास्ट भी बहुत अच्छी हो, क्योंकि उनकी वजह से पूरा सीन बनता है और बिगड़ता है। अगर मेन एक्टर अच्छा और सपोर्टिंग नहीं अच्छी है और आपने किसी को भी ले लिया, तो वो सीन को ब्रेक और मेक वाला सीन होता है। बट अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग राइटिंग पे जोर है, अभी भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं सब। और आप अगर ड्रामे देखें पाकिस्तान के, क्या ओएसटी हैं हमारे, क्या शायरी है उन लोगों की, बहुत ही मुझे मतलब बहुत आई फील प्राउड व्हेन जब कोई भी आपको रुके, तो आप पाकिस्तान से आपके ड्रामे तो हम देखते हैं, बहुत अच्छा है उसमें। और जो हमारे ड्रामों की खासियत है, वो इट्स मोर ऑफ रियलिटी बेस, मोर मोर लाइक रियल, आपको बहुत रियल लगेगा, आप उससे कनेक्ट कर सकेंगे इजीली। ऑलराइट, आकिफ, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो बहुत अच्छा कर रही है, राइटिंग बड़ी कमाल की होती है, रोमांस के बड़े चर्चे हैं, जिस तरीके से प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, परफॉर्मेंसेस जो हैं बहुत अच्छे सामने आए हैं, देर आर मेनी एक्टर्स हु हैव बिकम बिग स्टार्स एज वेल। आप बहुत बहुत अरसे से आप जुड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री के साथ में, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, बिकॉज मैंने स्टार्ट ही ड्रामों के टेलीविजन से ही किया था, और आई वर्क विद दी बेस्ट डायरेक्टर, सीखा बहुत उन लोगों से, बहुत बहुत ज़्यादा सिखाते हैं पाकिस्तान में। ये होता है कि अगर आप बोल दो ना किसी को कि आपको कुछ सीखना है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा जो है उस चीज़ को माइंड में रखते हैं कि हाँ इसके इसने सीखना है बहुत ज़्यादा, तो सिखाते बहुत हैं। और बहुत ही ज़्यादा मैं कहता हूँ पिछले बहुत सालों में स्क्रिप्ट में बहुत चेंज आया है, स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रांग हो गया हमारा, स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत स्ट्रांग हो गई है, एक्टिंग बहुत ही बहुत अच्छे तरह से सब परफॉर्म कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट जॉब इन एक्टिंग। और डायरेक्शन भी, डायरेक्टर भी हमारे पास बहुत अच्छे आ गए हैं, जो इंटेंस किस्म के, मतलब अभी हैव ऑल काइंड ऑफ डायरेक्टर, वो इंटेंस भी लिखते हैं, कॉमेडी भी लिखते हैं, और जो रियल स्टोरीज है जो माशरे में हो रहा है, ज्यादातर हमारे जो ड्रामाज हैं, अब लोग ना, पहले होता था कि पहले ओल्ड एक्टर को लेके बूढ़ा बना देते थे, अब वो लेते कैरेक्टर, जो जिस कैरेक्टर में जा रहा होगा ना उसी को कास्ट करेंगे। ये बहुत बड़ा चेंज आया है, और आगे भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी
स्क्रिप्ट वाइज बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी, बिकॉज़ स्क्रिप्ट एक वही चीज़ है जो आपको जोड़ के रखता है, और वेरी उसको अगर नाइस। डायरेक्टर ने सही से कैप्चर कर लिया और एडिटर ने उसको सही से एडिट कर दिया, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। बिकॉज़ एक ड्रामा पूरी टीम वर्क है, उसमें आप सिर्फ़ एक्टर को क्रेडिट दे दें या एक्ट्रेस को या को-एक्टर्स को, उसमें पूरा पूरा लाइक मैं तो राइटर्स को इतना क्रेडिट देना चाहूँगा, बिकॉज़ दे वो इतना अच्छा लिखते हैं, तो हम अच्छा एक्टर जो है वो इतना अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं और हम भी अच्छा काम करते हैं। अगर मुझे आप कोई 2-3 अपने फ़ेवरेट ड्रामास बता सकें ऑल टाइम। मेरे फ़ेवरेट ड्रामों में से जो है पाकिस्तान के, आई थिंक हमसफ़र वाज़ अ वंडरफुल प्ले, एंड मेरे पास तुम हो, फैंटास्टिक प्ले, एंड दुर्र शवार। ये 3 प्ले जो हैं मेरे बहुत फ़ेवरेट हैं। इनको मैं लाइक दोबारा से देख सकता हूँ, बार-बार देख सकता हूँ। बाकी तो सारे ड्रामे बहुत अच्छे जा रहे हैं, बिकॉज़ मैं फैमिली भी देख रही होती है, सभी पाकिस्तानी ड्रामे देख रहे होते हैं, तो पता चलता रहता है, और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होके देखता हूँ कि क्या हो रहा है, कौन अच्छी एक्टिंग कर रहा है, कौन नया एक्टर आया है। बिकॉज़ मुझे तो 20 साल हो गए काम करते हुए, तो अब इतने माशाल्लाह नए लोग आ गए हैं इस इंडस्ट्री में, और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं बगैर सीखे हुए एक्टिंग, तो हैट्स ऑफ टू देम। ओके, तो आकिफ़ आपने इंडिया में भी आपने काम किया है। कुछ अगर आप मुझे इंडिया के बारे में, इंडिया के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएँ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इंडिया का मेरा। आई वाज़ लाइक, इट्स लाइक वही था कि मैं एज़ एन आर्टिस्ट इवॉल्व होना चाह रहा था बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता था कि पाकिस्तान में भी काम किया, फिर मुझे चांस मिला वर्किंग विद इंडिया विद उमाइमा। आई डन 4 3-4 मूवीज़ ओवर देयर, एंड few shoots, and experience was fantabulous, because काम को काम की तरह बहुत सीरियस होके करते हैं, और एक आर्टिस्ट की जो एक रिस्पेक्ट होती है वो उसको देना, दे नो इट। राइट। आप आपकी आपकी मुलाकात मेरे ख़्याल से शाहरुख खान से आपकी शायद आपकी आपकी हुई है। आमिर से शायद आप मिले हैं, सलमान से आप मिले हैं। और भी बहुत से स्टार से मिले हैं। इमरान हाशमी से आपकी मुलाकात हुई है। इमरान हाशमी संजय की दत्त। संजय दत्त, इमरान हाशमी की फ़िल्म में भी आपने किया है। तो जो जो पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन स्टार्स की है, स्पेशली अगर मेरी अभी बात हो रही थी मुस्तफ़ा ज़ाहिद से, तो उन्होंने कहा कि अगर सलमान खान अगर लाहौर आ जाएँ तो छुट्टी करना पड़ेगी, हॉलिडे करनी पड़ेगी। ये क्या लगता है आपको ये इतनी पॉपुलैरिटी क्यों है पाकिस्तान में इन खान्स की बिकॉज़ फॉर खान्स की भी सबकी है। लोग वहाँ पे नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी को भी देखते हैं। वो भी बट पाकिस्तान इंडिया, पहले इंडिया पाकिस्तान ही था, एक ही था। तो वो लोग, वो चीज़ें, वो कल्चर, वो कपड़े, खाना, बोली, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है। वाहिद वो ऐसी कंट्री है जहाँ आप लैंड करते हो तो आपको फ़ील नहीं होता आप किसी और मुल्क में आए, क्योंकि लैंग्वेज सेम है। आपसे कोई भी हिंदी में, उर्दू में बात कर लेगा। वो बहुत अच्छा, इतना वो पहला इम्पैक्ट ही बहुत अपनाइयत का आता है। ओके, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर यूएस में आप जब वेडिंग्स में आप जाते हैं, आप यू सपोर्ट देम विद देयर हेयर एंड मेकअप, तो उसमें पाकिस्तानी भी होते हैं, इंडियंस भी होते हैं, बांग्लादेशी भी वेडिंग्स होती हैं। तो ये जो आपका जो एक एक्सपीरियंस रहा है, और मुझे लगता है कि आर्टिस्ट तो हमेशा से इंक्लूसिव होता है, वो डाइवर्सिटी को पसंद करता है, कल्चरल इंटीग्रेशन को अप्रिशिएट करता है। तो आपका जो ये एक इतने तजुर्बे आपके रहे कि आपने इंडिया में भी काम किया, पाकिस्तान में भी आपने काम किया, आपने वर्ल्ड वाइड ट्रैवल भी किया। तो आपको एक असिमिलेट करने में आपको आसानी होती है, एक रिस्पेक्ट के लेवल पे, और एक कल्चरल लेवल पे आपको आसानी होती है, एंड डिड यू एन्जॉय द या बिकॉज़ क्योंकि अगर मैं एक न्यू कमर होता या बिल्कुल आज यहीं से स्टार्ट किया होता, तो नहीं, इतना ईज़ी नहीं होता जितना कि मेरा पुराना जो मेरे साथ मेरा बैगेज है वो मुझे बहुत हेल्प आउट करता है आगे बढ़ने में। क्योंकि आप किसी भी फ़ील्ड में ले लें, लोग आपसे पूछते हैं कि आपने पहले क्या किया था? आज के दौर में तो लोग आपका पोर्टफ़ोलियो देखते हैं, और मैं ब्लेस्ड हूँ इस मामले में कि क्योंकि मुझे पाकिस्तान और इंडियन कम्युनिटी के लोग पहले से ही जानते थे, आने से पहले से। क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा क्लाइंटेल पाकिस्तान में, अमेरिका से बहुत थी। सो आई मेट देम ऑल्सो, मेरी कुछ फैमिली फ्रेंड्स भी थे। तो बहुत ही मेरे लिए तो बहुत ही लाइक वंडरफुल एक्सपीरियंस विद फुल ऑफ वंडर्स। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट डे कैसा होगा? इस तरह से मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि वो कहते हैं, "अरे! आपने इसका काम मेकअप किया, आपने उसका मेकअप किया है, आप हमारा मेकअप कर रहे हैं, थैंक थैंक" बहुत ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड लोग दिखाते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वंडरफुल। तो आगे मुझे मुझे आपकी एक बात ये भी बड़ी पसंद आई कि आप ज़ाहिर-सी बात है कि आप इतना बड़ा नाम है, आपने इतने बड़े-बड़े स्टार्स के साथ में आपने काम किया हुआ है। तो यहाँ पर यूएस में फॉर एग्ज़ाम्पल, कनाडा में आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एंड यू आर अ वेरी वेरी हाइली पेड हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट।
लेकिन आप एट टाइम्स अगर जैसे फॉर एग्जांपल सर्टेन ऐसी भी फैमिलीज़ होती हैं जो कि इतना ज़्यादा बहुत एडवांस नहीं है या फिर रिसेंटली अगर अगर मूव किया है उन्होंने उन्होंने यूएस में, तो आप उनको कंसेशन भी आप उनको करते हैं, यू मेक श्योर दैट दैट ऑब्वियस ऑब्वियस जो आपका एक्सपीरियंस आपका है और जो इतना एक उससे ऐड ऑन होता है तो आप वो भी करते हैं। ये जो एक आपका एक एलिमेंट है ह्यूमैनिटेरियन, जो एक आपका एलिमेंट है अपनी कम्युनिटी की तरफ से कल्चरल सिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मुझे बड़ा पसंद आया। ये कहाँ से आता है आपके? जाहिर सी बात है, यू डिजर्व द बेस्ट पॉसिबल कमर्शियल कॉम्पनसेशन because you have the experience, but at the same time you're open to supporting youngsters who have recently moved as well. या बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि वो किस सिचुएशन में आपका कोई भी क्लाइंट है ना, आपको उनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, स्पेशली इन दिस बिजनेस मेकअप के फील्ड में। इट्स जो हमारा काम ही चलता है अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे। तो मैं जब कोई मुझे कहता है, मुझे पता होता है कि मैं, क्योंकि पहले से बुकिंग होती है, पहले से कॉल होता है, एडवांस बुकिंग होती है, पहले से अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं लोग, तो मैं पता चल जाता है कि किसको कोई बोल जाता है मेरा इतना बजट नहीं है, मुझे आपके ये रेट है, आप प्लीज मुझे इतना कर देंगे। अगर मेरे लिए बनता है, उस दिन मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी डेट फ्री है, मैं कर देता हूँ, डिस्काउंट दे देता हूँ। व्हाई Mm, नॉट, very nice, दे आर माई ओन पीपल। very और nice. अपनी दूसरे मुल्क में आके जितनी आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, जितनी प्रॉब्लम होती है, या जिस तरह से आप जो अब चीजों से लोग गुजरते हैं, अगर हम नहीं ख्याल करेंगे तो कौन करेगा? Very इंसान से nice. ही इंसान है। तो मैं तो आई एम ओपन विद एवरीवन कि किसी को जब भी कभी भी जरूरत होती है, कहीं भी मेरी मदद की, हेल्प की, कोई सजेशन की, आई एम ओपन। देखिए माशाल्लाह से कि अल्लाह की कुदरत आप ये देखिए कि आप यहाँ पर यूएस में आप हैं, न्यूयॉर्क में आप हैं, लेकिन जो एक होता है ना कि जब एक एब्सेंस होती है तो इंसान की कदर और बढ़ जाती है। जैसे मैं अगर कनाडा में फॉर एग्जांपल हूँ, तो जितनी मेरी पज़िराई और इज़्ज़त मेरी पिछले 3-4 साल में बढ़ी है इंडिया में, मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि मैं जभी भी जाता हूँ तो जिस तरीके का मुझे लोग मतलब भर-भर के एकदम बिल्कुल मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं। और इवन यहाँ पर भी मैं पॉडकास्ट अगर कर रहा होता हूँ, जैसे आपको पता ही है, अभी शहनाज़ का मैंने यहाँ पर वो लुधियाना में थी, मैं यहाँ पर था और वो ज़बरदस्त वायरल वो हुआ है। बिल्कुल तो वो बिल्कुल, आई थोड़ी-सी सीन। एब्सेंस से फ़र्क पड़ता है, और आप यहाँ पर न्यूयॉर्क में हैं, तो पाकिस्तान में आपकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है, बिकॉज़ ज़ाहिर-सी बात है अच्छे काम की हर कोई पज़िराई करता है। और पाकिस्तान में भी आप बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं। अच्छा लगता है आपको इस तरीके से, आपको न्यूयॉर्क में बैठ के आपको लोग लोग चाहते हैं कि आप पाकिस्तान आएँ, आप और आप उनके प्रोजेक्ट्स में आप उनको सपोर्ट करें। कैसे देखते हैं इसको आप? बहुत अच्छा लगता है, पता चलता है कि आपने इतने साल काम किया है, तो आपने कुछ तो अचीव किया है, कि लोग आपको इतना प्यार करते हैं। और स्पेशली आपकी कंट्री, आपके लोग, वो उस बंदे को हमेशा याद रखेंगे हु आर रियली टैलेंटेड, जिसको बहुत ज्यादा, बिकॉज इस फील्ड में नॉलेज बहुत ज्यादा, एंड आपका, आपके स्किल्स का अपग्रेड होना, आपका अपग्रेड होना, आपकी प्रोडक्ट का, आपके माइंडसेट का, वक्त के साथ साथ, तो जो लोग इन चीजों को अडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, उन लोगों को बहुत हेल्प मिलती है। और मेरे लिए तो इतनी बड़ी एजाज की बात है कि मुझे वहां से लोग कॉल करके बोलते हैं कि व्हेन आर यू कमिंग बैक, हमें एक फिल्म करनी है, एंड आई एम डूइंग वन मूवी इन पाकिस्तान एंड वन इन हियर। सो दैट इज़ काम वंडरफुल। तो चल ही रहा है, मिस करते हैं लोग, और मैं भी बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि वहां तो रोज मेरा सैलून था, रोज शूट्स कर रहे हैं, रोज बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा बिजी लाइफस्टाइल थी वहाँ की। और यहाँ पे भी आके लाइक बहुत ज्यादा बिजी हो गए। ओके, एंड आकिफ़, मुझे लगता है कि हर इंसान को, हर प्रोफ़ेशनल के अंदर एक एक भूख होती है कि वो अपने को अपग्रेड करे, अपने को अपडेट करे। व्हाट अबाउट हॉलीवुड? हम आकिफ़ इलियास को हॉलीवुड में देख सकते हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था, तब मुझे पता नहीं था, मुझे सिर्फ मेकअप आता था, हेयर भी नहीं आता था। और मैंने जब काम करना शुरू किया, मुझे इर्द गिर्द के इतने सपोर्टिव लोग मिले, इतने सपोर्टिव लोग मिले, उन लोगों की वजह से या अपने पैशन की वजह से, फिर मुझ में एक सीखने की भूख बहुत है। एक जो भूख होती है ना सीखने की, वो सबसे ज्यादा आपको आगे लेके जाती है, मुझे लगता है, क्योंकि वो ही आपको आपका बेटर वर्जन से मिलवाती है आगे जाके, क्या बात है! जिसमें जिसको आपको जिसमें आप अपना, आई डोंट वांट टू रिमेन सेम पर्सन जो मैं यस्टरडे था। आप कल का खाना नहीं खाते पुराना, तो आप अपना पुराना वर्जन कैसे एक्सेप्ट करते हैं? सो इसीलिए आई ऑलवेज लाइक एम्फसाइज ऑन पीपल, ऑन माय कोलीग्स, ऑन जो भी मेरे सराउंडिंग में लोग, कि अपना इम्प्रूव वर्जन देखो एवरी डे। आस्क
और अपनी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी करो कि तुम्हें पता चले कि तुम दुनिया में ही अपने इर्द-गिर्द से बहुत कुछ सीख सकते हो। हमारे क्या बात! इर्द-गिर्द स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे इर्द-गिर्द ऐसे-ऐसे कैरेक्टर हैं, ऐसी-ऐसी स्टोरीज़ हैं, ऐसी-ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि आप आपके लिए आँखें खुल जाती हैं आपकी देख सुन के। वंडरफुल, वंडरफुल। आकिफ़, कोई भी जो हेयर एंड मेकअप को फ़ॉलो करते हैं और आपको लुक अप टू करते हैं, आपको अपना गुरु मानते हैं, आपको अपना उस्ताद मानते हैं, क्या एडवाइस होगी आपके लिए आगे आने वाले टाइम पे कि किस तरीके का हेयर एंड मेकअप में क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं लोग? मेकअप जब अभी तो मेकअप इट्स लाइक अ पूरी इट्स लाइक अ ब्यूटी इंडस्ट्री। सो अब तो इतना कुछ आ गया है, एस्थेटिक भी आ गया है ब्यूटी में, द बोटॉक्स फिलर्स एंड इंजेक्शंस, व्हाइटनिंग इंजेक्शंस, एंड लोग उसमें भी जा रहे हैं, लोग हेयर स्टाइलिंग में इतने चीजें आ गई हैं। पहले सिर्फ कलर ये वो, अब तो इतना कुछ है। तो जितना एक्सेल कर सकते हैं आप, कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं इस फील्ड में। अब तो ब्यूटी की इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स एंड नेल्स इज अ डिफरेंट फील्ड, hair is a different field, beauty is facial skin treatments is a different field, men's grooming is a different field। तो अब तो आप देखेंगे कि तो बहुत हर बंदा जो है वो इस बिजनेस में आ गया है और बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। नए लोग तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी बस सिर्फ जो अच्छा काम तो सभी कर रहे हैं, बट गिविंग रिस्पेक्ट टू योर सीनियर्स, गिविंग रिस्पेक्ट टू योर क्लाइंट, और सबसे पहले इज्जत अपनी इज्जत और अपने काम की इज्जत। क्या बात! जो इंसान अपने काम की इज्जत करता होगा ना, वो उससे कभी भी कोई नाराज नहीं होगा दुनिया में, क्योंकि वो अपने काम से इतना प्यार करता होगा, वो मौका ही नहीं देगा किसी को। बिल्कुल सही। आकिफ़, आपका सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी प्रेज़ेंस है। क्या आपके जो जो प्रॉस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं जो कि यहाँ पर यूएस में, कनाडा में, वेस्ट इंडीज़, मुझे अंदाज़ा हुआ कि वेस्ट इंडीज़ से भी आपको, जमाइका से, इन सब जगहों से भी आपको आपको रिक्वेस्ट आती है बिकॉज़ यहाँ पर साउथ एशियन कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जी। सो कैन दे अप्रोच यू एंड आर यू ओपन टू पॉसिबल क्लाइंट्स फ्रॉम से दुबई और यूके और यूरोप? बिल्कुल, बिल्कुल। आई एम ओपन टू वर्क विद एवरीवेयर, एंड आई मैं कर भी रहा हूँ ट्रैवल। अभी नेक्स्ट वीक मेरी फ्लाइट है एलए की, एक ब्राइडल अपॉइंटमेंट के लिए। और पाकिस्तान में भी कुछ लोग हैं जो वेट कर रहे हैं, उनको मेकअप के कोर्सेज़ करने हैं, तो मैंने उनको दिया है टाइम कि मैं अभी नेक्स्ट मंथ आऊँगा, तो आई विल स्टे 1 मंथ सो आई कैन गिव देम क्लासेस आल्सो। Or people can approach you on your Instagram Yeah, DM? yeah, yeah, yeah. I want to work globally and I am working globally. So कहीं से भी मुझे कॉल आएगी, मैं मुझे बहुत मजा आता है ट्रैवल करके जाना, और वो पूरी नए लोगों से मिलना। और हमारी फील्ड का सबसे जो मजे की बात है कि आप एवरी डे यू मीट न्यू पीपल, एवरी डे यू मीट न्यू एक्टर, एवरी डे यू मीट न्यू न्यू क्लाइंट। सो आप बहुत सीखना चाहो ना, तो बहुत कुछ सीख सकते हो उन लोगों से, क्योंकि हम Okay. नए-नए लोगों से मिलते हैं, नए-नए आइडियाज़ वो भी शेयर करते हैं, हम उनसे शेयर करते हैं, हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं प्रोडक्ट वाइज़, उम, हर तरह से, जिस तरह हम कर सकते हैं, जितना भी। आकिफ़, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा, कंसीडरिंग आप 20 साल से आप इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं, बोथ इन पाकिस्तान एज़ वेल एज़ इंडिया। आपने इंडिया में भी आपने बहुत क्लोज़ली आपने देखा है कि किस तरीके से काम होता है। पाकिस्तानी जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर हैव बीन ओकेजन्स व्हेन पीपल हैव कम अप विद रियली ग्रेट फ़िल्म्स लाइक जॉयलैंड इन द रीसेंट टाइम्स, बहुत ज़्यादा दुनिया भर में पसंद की गई, एप्रिशिएट उसको किया गया। उसके अलावा बोल एक पिक्चर आई थी, अ, उसके अलावा खुदा के लिए, मौला जट। मौला जट हैज़ डन वेरी वेल। लेकिन पाकिस्तान में जो फ़िल्म इंडस्ट्री है वो वंस इन अ व्हाइल फ़िल्म्स आती हैं, रेगुलर बेसिस पे फ़िल्म्स रिलीज़ नहीं होती हैं। एज़ एन इंडस्ट्री इट रिक्वायर्स, मुझे लगता है कि अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स। और एक मुझे लगता है कि बिलीफ सिस्टम भी थोड़ा-सा जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री में है कुछ हद तक कम है। मैं काफ़ी फ़िल्में देखता हूँ जो कि ब्लेटेंट कॉपीज़ होती हैं इंडियन फ़िल्म्स की, कि जो बिकॉज़ अगर पाकिस्तानी ड्रामाज़ अगर वो कामयाब हैं, वो इस वज़ह से हैं बिकॉज़ एक इन्फिरादियत है, एक इंडिविजुअलिटी है, खुद की पहचान है। तो आप कैसे देखते हैं, कंसीडरिंग आपने इंडिया में भी आपने काम किया है, कि व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री एंड व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री can learn from Indian film industry so that they can make a mark for themselves consistently? हमारे यहाँ मसला फ़िल्म इंडस्ट्री हमारी पहले बहुत, जब कभी थी इंडस्ट्री, फिर बीच में बिल्कुल खत्म हो गई थी फ़िल्म इंडस्ट्री।
फिर टीवी के लोगों ने रिवाइव किया इसको, टीवी के लोगों ने स्टार्ट की फिल्में बनाना, जिसमें से हुमायूं से सईद इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर, वी हैव फिजा एंड नबील। हमने वो भी बहुत अच्छी फिल्म थी, आप जिंदा भाग थी, आपने शायद देखी हो। और बहुत सारी फिल्में थी जो अभी नए नए लोग भी आके बना रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज हमें कोई सपोर्ट ही नहीं थी इंडस्ट्री को। और हम लोग सारी जिंदगी इसमें बैठे रहे कि कोई आके सपोर्ट करेगा, कोई आके सपोर्ट करेगा। आज आप देखें, एक बच्चा आप एक कोई भी अपने घर से एक अच्छा कंटेंट बनाता है और उसको वो डाल देता है और दुनिया उसको देखती है। तो यहाँ हमारे यहाँ रिस्क लेने से बहुत डरते हैं, स्क्रिप्ट में भी पैसा, वी डोंट हैव इन्वेस्टर एज सच। तो खुद ही से चैनल्स वाले मिलके कुछ प्रोड्यूसर्स अब आए हैं जो फिल्में बना रहे हैं। और फर्क तो ऐसा बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है। बिकॉज वहां पे शिफ्ट है 8 आवर टू 12 आवर्स टू 10 आवर्स, वो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। और यहाँ पे तो अब आप आए हैं तो फिर बस पैकअप नहीं होगा, क्योंकि फिल्म है तो फुल पैशनेट होके बना रहे हैं, बट हमारे स्क्रिप्ट फिल्म के बहुत वीक होते हैं, हमारी फिल्म की एडिटिंग बहुत वीक है। तो अगर इस पे वर्क करें, और स्पेशली कोई भी उठ के फिल्म एक वेरी डिफरेंट जॉनरा, फिल्म मेकिंग इज उसको आप रियलिस्टिक बनाना चाहते हैं सिनेमा, या आप कॉमेडी, या आप कोई भी किसी भी टाइप का लव स्टोरी फिल्म बनाना चाहते हैं, आपके आप मैं चाहता हूं कि उसका स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो। देखिए, मैं पूरी तरीके से आपसे आपसे मैं इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ बिकॉज़ देखिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो क्वांटिटी है, जो नंबर ऑफ़ फ़िल्म्स जो बनती हैं, वो मुझे लगता है कि उनकी तादाद कम है। उसके अलावा जैसे मैंने ज़िक्र किया कि बोल फॉर एग्ज़ाम्पल या फिर मौला जट जैसे हुआ। मैंने रिसेंटली एक फ़िल्म देखी थी कमली, सबा कमर की। मुझे मुझे लगा कि आई थिंक इट्स वन ऑफ़ द फाइनेस्ट फ़िल्म्स आई हैव सीन इन लॉन्ग, लॉन्ग टाइम। फिर मीर के ऊपर जो फ़िल्म फ़ाहद मुस्तफ़ा ने जो बनाई, मुझे वो बहुत ही ईमान अली ज़्यादा, एंड बहुत हाँ, मुस्तफा। मुझे 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 बहुत अच्छी वो फ़िल्म लगी। तो ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्ट्स वीक होती हैं, एक तो नो क्वांटिटी नो, अगर कम इससे है इन अ सेंस जो तो कमर्शियल फिल्म्स हैं, ये तो हुँ। हमारी ये तो वो फिल्म है जो कमर्शियल फ़िल्म मैंने देखा है कि इंडियन फ़िल्म्स की बड़ी ख़ासी मतलब कॉपी करने की कोशिश करते हैं, व्हिच इज़ नेवर अ गुड हाँ, आइडिया। जब ऑलरेडी ओरिजिनल एक्सिस्ट करता है, तो फिर लोग कॉपी या को क्यों देखेंगे? या होता ये बहुत है, बिकॉज फिल्म जो है ना वो इन्फ्लुएंस्ड बाय फिल्मी जो पीपल है ना, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बॉलीवुड एंड दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय हॉलीवुड। सो वो एक इन्फ्लुएंस है हमारे अंदर, क्योंकि हम ग्रोन अप हुए हैं, शाहरुख, सलमान, आमिर हमारे लिए स्टार्स हैं, सो उनको देखते हुए बड़े हुए हैं, जो कि रियलिटी है। सब श्रीदेवी, माधुरी, उर्मिला, करीना, करिश्मा, कैटरीना कैफ, सब इनकी फिल्में देखते हैं। सिनेमा पे भी वही लगती थी। आप लोगों ने फिल्म बनानी शुरू की है। हमारे जो सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर, वीसीआर के दौर थे, तब भी इंडियन फिल्में ही देख के बड़े हुए हैं। अमिताभ जी की, यू नो बहुत, रेखा जी हैं, जी अपराधा जी से बहुत सारी फिल्में जो सबको पता है, वहां बच्चे बच्चे को पता है, बिकॉज दे डू वॉच बॉलीवुड मूवी। एंड अगर आप शादी ब्याह के गाने देख लें, अगर आप शादी ब्याह की वीडियोस देखें आजकल की, तो हर बंदा तो वहाँ इंडियन गाने पे ही डांस कर रहा होता है। नो, नो, तो एब्सोल्युटली। इन्फ्लुएंस है। और अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस में है, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बिकॉज वी आर लाइक अ नेबरहुड कंट्री काइंड ऑफ, एक मुझे एक फील है कि क्योंकि हम लोगों की चीजें बहुत सिमिलर है। हमारे कपड़े कितने पसंद किए जाते हैं इंडिया में, इंडिया के कपड़े पाकिस्तान में पसंद किए जाते हैं। हमारे खाने, उधर की मिठाई, तो वहां की ज्वेलरी, यहाँ की चीजें, और सब कुछ लोग पहन रहे हैं। पाकिस्तानी कपड़ों के तो लोग दीवाने, स्पेशली जो लॉन हमारी है उसके तो लोग दीवाने। और ये सब जा रहा है इंडिया, हर चीज जा रही है इंडिया, ज्वेलरी भी जा रही है, सब कुछ जा रहा है, पता नहीं किसके कैसे जा रहा है, पाइप के थ्रू जा रहा है, पाइपलाइन के थ्रू जा रहा है, कैसे जा रहा है, बट अंदर से सब कुछ जो लोग होते हैं ना, वो उनको पता है। अब उनको आप ना वो नहीं कर सकते कि ये इंडियन फिल्म है, ये पाकिस्तानी फिल्म है। आर्ट की तो मेरे यहाँ से कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। आप क्या एक मैसेज ही दे रहे हो ना एक फिल्म में, इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ फिल्म यू आर वॉचिंग। अगर आप एक अच्छी फिल्म देख रहे हो, और एक मीनिंगफुल फिल्म देख रहे हो, एक सब्जेक्ट मीनिंगफुल है, तो वो कहीं का भी हो। हम हॉलीवुड पे इतना क्यों नहीं बात करते कि हॉलीवुड की कॉपी, क्यों सारी दुनिया वो हमसे टेक्निकली स्ट्रांग है, हम उनको देख के उस तरह की फाइटिंग वाली फिल्में बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि एब्सोल्युटली एब्स फील्ड एक है व्हेन इट्स कम टू कॉर्पोरेट, तो वहां पे भी सब एक ही लेवल की थॉट के लोग होंगे, यू नो।
नो एब्सोल्युटली आकिफ़, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और आपके आपके जो तासुरात हैं, आपके जो व्यूज़ हैं बहुत ही उम्दा हैं, इंक्लूसिव हैं, कल्चरली रिच हैं और डाइवर्स हैं, व्हिच इज़ ऑलवेज़ वंडरफुल। आकिफ़, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे अंदाज़ा है कि आपकी फ़्लाइट है अभी, एंड यू हैव टू रश राइट नाउ, बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने वक़्त निकाला, एंड ऑल द बेस्ट विशेज़ फॉर ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर द वंडरफुल जर्नी। थैंक यू सो मच फरीदुन, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।